सवाल कह रहा है कि 12 के लिए कितना आया है, n आया है, 12 के लिए n है और 10 के लिए l है, n और l करेक्ट आंसर है। ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, छोटी छोटी चीजों में कई बार आदमी पूरा सवाल सही कर लिया और फिर पूरा सवाल मतलब वैसे गलत हो जाए। मतलब कई बार मान के चलो तुम्हें ऑप्शन मिल गया, यहां l लिख रही है, ये l लिख रही है और यहां n लिख रही है, ये l है, ये l है और ये n है, सही है, ये l लिख रही है। तो ये बताओ l एवं n जल्दी जल्दी में कई बार मतलब देखो मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, पेपर में तुम सवाल कर रहे हो और घर बैठे कर रहे हो, इन बातों में इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में, ये वास्तविकता है। तुम घर सवाल करियो, तुम्हें कोई भी मतलब हड़बड़ाहट ना रहेगी, लेकिन पेपर में मैं तुम्हें सच बता रहा हूं और तुमने महसूस करा हो तो दिल पे हाथ रख के बताइयो, ये वास्तविकता ना कह रहा हूं मैं, क्या ये वास्तविकता कह रहा हूं कि कम से कम 3-4 सवाल तो हमारे ऐसे गलत है जाए कि लाला उनमें हमें यही ना पता, मतलब आमे हम तो खूब अच्छी तरह से पेपर देने के बाद जब आंसर की मिला में ना, या बाहर निकल के टंपू में बैठे कोई दोस्त बतावे या जिक्र सो चल जाए तो पता चले ओला यार आप हो गलत है को। ऐसे तुम्हारे संग कभी हुई है ना, 3-4 सवाल ऐसे गलत हो जाएं, ऐसे गलत हो जाएं जो तुम पे आवे बस हड़बड़ाहट में गलत है जाएं। और मेरे प्यारे बाबू ये वास्तविकता है दुनिया की कि 3-4 सवाल तुम्हारे देखो आते हुए गलत हुए, आते हुए तुम योग्य थे उन्हें करने के लिए, तुम पे वो आवे बस तुमने जल्दबाजी में या ओवर मतलब कॉन्फिडेंस में या दबाव में आके या हड़बड़ाहट में गलत कर दिया गलती से। और जब मेरिट लगी तो तुम्हारा सिलेक्शन होने के लिए तुम्हें पता चली कि मेरा एक क्वेश्चन भी ठीक होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, एक क्वेश्चन भी ठीक होता तो सिलेक्शन हो जाता। और वहां ध्यान दो तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन मतलब जो तुम पे आवे वो गलत है, तो या दुनिया में या दुनिया के लोग ध्यान रखियो तुम्हें अयोग्य घोषित कर देंगे, उन्हें यह बात कोई मतलब ना हो कि या तो वो 3-4 सवाल आवे वो गलती से गलत रह गए या ये बच्चा सहमासा हो गया वैसे गलत हो, उन्हें क्या मतलब यह बात है क्यों बताओ, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो ना, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो ना बस तुम ना पढ़े, तुम्हारा सिलेक्शन है ना बस गांव में बाकी होशियार कोई है ही ना, ये लोगों के देखने को नजरिया है। बात समझ आ रही है? तो कोई चाहे भी ना कि तुम कामयाब हो जाओ, सबसे पहले तुम्हारे अपने ही तुम कामयाब देख लियो, सबसे पहले ईर्ष्या तुम्हारे अपने न होगी ये महसूस करके देखियो। लोग पीठ पीछे क्या कह रहे हैं और मुंह पे क्या कह रहे हैं दोनों बातों में बड़ा अंतर होगा बाबू, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, लाला समझ जाओ ये बात है। बस तुम मैं एक बार कह रहा हूं कि कितने भी घरों में झांक कर देख लो खिचड़ी पक रही है तुम्हारी नाकामयाबी की, कितने भी घरों में झांक कर देख लो खिचड़ी पक रही है तुम्हारी नाकामयाबी की। और मेरे शेर इस बार दिल्ली पुलिस में वर्दी लेकर खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की, खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। अब देखियो ध्यान से, मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि अब पहले 12 अंक है भाई, इनमें यही तो अंतर है, यहां n और l है, यहां l और n है, याद बड़ा तो कोई अंतर ना है ना। तो सुनो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहां 12 और ये 10, तो पहले 12 के लिए क्या हुआ वो देखना है, तो 12 के लिए n है और 10 बाद में आया हो तो 10 के लिए जो प्रयोग हुआ है ना वो बाद में ही लिखना है। बात समझ में आ गई? यहां तक अब सुनो ध्यान से। तो मेरे से तुम्हारे सवाल का आंसर l और n अगर ऑप्शन में भी हो तो गलत करती हो, पहले वालों फिर दूसरे वालों, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। समझ में आएगी इतनी सी कहानी, ये ध्यान से समझना। क्या कह रहा है सूर्यवंशम वाली खीर दे दूंगा अरे भाई नहीं गुड्डा, ऐसी सोच तुम्हारी मैं कभी नहीं चाहूंगा। ध्यान रखो, नौकरी लगना ना लगना अलग बात है, लेकिन जिंदगी में एक अच्छा व्यक्ति बनना बहुत बड़ी बात है। तुम्हें एक कामयाब व्यक्ति बनना है, एक सफल व्यक्ति बनना है, एक सामाजिक व्यक्ति बनना है। ऐसे ये विचार भी नहीं आने चाहिए मन में। यूं लिखो कमेंट में भैया सूर्यवंशम वाली खीर दे दूंगा पागल लड़के, ऐसे करोगे हैं पिटाई खाने के मन में है, यूं है भाई, पिटाई खाएगा ऐसे थोड़ी ना कहना, ऐसे सोचना भी नहीं है ऐसे तैयार के सूर्यवंशम वाली खीर दे दूंगा है। चलो बताओ, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का, n और l। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरे प्यारे दोस्त अभी अब जब हम अगली क्लास कर रहे होंगे तो अभी देखो आज मैंने उतने ही क्वेश्चन रखे हैं। मैं आपके इस टॉपिक में, मुझे सभी कमेंट करके बता देना अगर आप तैयार हैं तो। गुड्डा, मैं आपके इन टॉपिकों में ये चाहता हूं कि इन टॉपिकों में मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनना प्रश्न में मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इन टॉपिकों में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन टॉपिकों में क्या कर रहे हैं, हम लोग एक अभी जैसे क्लॉक है तो मैं एक एडवांस क्लास लगाने की सोच रहा हूं, एक एडवांस क्लास लगाने की सोच रहा हूं। एडवांस क्लास का मतलब होगा कि इसमें देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितना मैंने तुम्हें क्लॉक में भी पढ़ाया या जितना भी मतलब है उससे बाहर तो कुछ जाना है नहीं, लेकिन मैं एक एडवांस क्लास इस वजह से लगा। इस क्लास में क्या होगा कि हम थोड़े से तगड़े तगड़े सवाल पढ़ेंगे जो वास्तव में एकदम अच्छे सवाल है। दो तरीके से अच्छे होते हैं सवाल, एक तो ये कि वास्तव में ही तगड़ा है, वास्तव में ही कठिन है, और एक दूसरा मामला होता है कि सवाल घुमा कर पूछा गया है। एक दूसरा मामला क्या होता है मेरे वीर, एक दूसरा होता है सवाल को घुमा कर पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखना, मैंने कहा एडवांस क्लास में आप लोगों की जरूर लूंगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एडवांस क्लास हम लोगों को करनी है। अब मुद्दा उठता है कि भैया क्या हमें इस बार संडे में क्लास नहीं देंगे आप, क्या संडे में हमारा जो रिवीजन आप कराते हैं वो नहीं कराएंगे? तो बाबू मैंने जितना तुम्हें अब तक पढ़ाया है जितना, या फिर एक काम करूं मैं संडे में ही एडवांस क्लास लगा लूं। जल्दी बोलो, अपनी अपनी सलाह दो। सभी प्यारे साथी, सर कल एसएससी जीडी का पेपर देकर आया हूं, जितना भी आपने पढ़ाया वहीं से पेपर आया है, 20 में से 20 करके आया हूं रीजनिंग में। भाई वाह, गजब गजब गजब। मतलब आप ऐसे समझो कि 19 से नीचे तो कोई है ही नहीं रीजनिंग में। जिस बच्चे का भी मैसेज है, फोन है या जो भी है, बच्चे यहां एग्जाम देके आए हैं, मिलके गए हैं, 19 से नीचे तो किसी का स्कोर है ही नहीं। 19 और 20, 19 और 20, 19 और 20, ठीक है। चलो गुड्डा, एक काम करते हैं फिर, अभी इस संडे में क्लास नहीं लगाते, इस संडे में नहीं लगा रही क्लास। एक काम करते हैं, मैं पहले टॉपिक कंप्लीट ही करा देता हूं, मंडे को एडवांस लेवल करेंगे, ठीक है।
इस संडे आपकी क्लास नहीं होगी, आप 2 दिन अपना रिवीजन कर लेना जितना पढ़ा है। मतलब अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाता तो मैं आप लोगों को निश्चित रूप से रिवीजन क्लास लगा देता, पर बात यह है कि अभी मैं ना आप लोगों को इस संडे क्लास नहीं लूंगा, मंडे में क्लास लेंगे, ठीक है? तो 2 दिन अपना रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है? तो 2 दिन अपना रिवीजन करेंगे बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से रहेंगे, मेहनत करते रहनी है। ऑल द बेस्ट। 2 दिन अब हमारी मुलाकात नहीं होगी सच में, मतलब जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन बड़ा ही अजीब सा सुबह सुबह, मतलब एक ऐसे कहूं कि तुम लोगों की आदत सी हो गई है। मतलब दिन निकलता है तो बस एक ही बात शुरू में मन में ख्याल में आती है कि यार टाइम हो गया, दिल्ली पुलिस के शेरों के बीच पहुंचो। मतलब एक होता है ना यार आदत सी हो जाना, तो एक वास्तविकता है, दिल से कह रहा हूं, एकदम रोजी रोटी पे खड़ा हूं सच में, एक अलग ही एक मतलब तुम लोगों से मिलना, तुम लोगों की क्लास पढ़ाना, ऐसे मन करता है कि बस चलती रहे क्लास। पर और भी क्लासें होती हैं, सारी चीजें होती हैं, सब चीजें देखनी होती हैं, और कभी ऐसा भी नहीं कि गलत गाइड कर दूं, तो वो भी चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, सैटरडे और संडे इस बार आप अपना रिवीजन कर लो। संडे में मैं आपका मंडे में यानी सोमवार को मैं आपकी एक एडवांस क्लास लगाऊंगा जिसमें हम थोड़े से कठिन सवालों को भी पढ़ रहे होंगे। बाकी आप मेहनत करते रहो, ठीक है? थैंक यू, लव यू, बहुत बहुत प्यार आपके लिए, और जय हिंद, जय भारत।